नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यार ये जो वीडियो है ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज़ मेरे को लगा कि आप लोगों को इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा कि अभी YouTube पे चल रहा है या जो भी चीज़ें अभी कैंपस के अंदर चल रही है, तो मुझे लगा कि यार स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें सही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अपना अपना हर किसी का नज़रिया हो सकता है हर चीज़ को देखने का, तो पर कमेंट सेक्शन में अपनी भाषा का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये एडवाइज़री आई है, इसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो एडवाइज़री के अंदर बेसिकली कहा गया है, द यूनिवर्सिटी एडवाइज द स्टूडेंट टू मेंटेन पीस एंड लॉ ऑर्डर, दे शुड फोकस ऑन देयर स्टडी एंड प्रिपरेशन ऑफ द अपकमिंग एग्जामिनेशन. The university also welcomes positive and constructive suggestion to resolve issues, if any. It is advised that student must refrain themselves from all lawful activities. So यहाँ पर बेसिकली एडवाइजरीज सभी स्टूडेंट्स को जारी की गई है कि आप जो है अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कीजिए। ऐसी बातें कही गई। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आपके ओबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, ओबी होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आप लोगों के इस जेन्युइन कंसर्न को लेकर काफ़ी लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, काफ़ी लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स निकाल रहे हैं। इस बात को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मैं भी बता सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि यार ओबी होने के चांसेस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, ओबी हो जाएगा एंड बहुत सारी उम्मीदें आपके अंदर भर दूँगा कि हाँ हो ही जाएगा, अब तो पॉसिबल ही है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? एट द एंड आप लोगों को एक झूठी उम्मीद में दे दूंगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोग आके बोलोगे भैया आपने तो बोला था आपने कि ओबी होगा, लेकिन ओबी तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता ना आपको कि आपके ओबी होंगे या नहीं होंगे। इवन कि अभी जितने भी आपके लीडर्स इस प्रोटेस्ट जो भी ओबी का हो रहा है उसको लीड कर रहे हैं, तो वो भी नहीं बता सकते। वो भी बोल रहे हैं कि आप लड़िए, हारेंगे तो भी मैदान में रहकर हारेंगे। तो ऐसी चीज़ें बातें करें। मैं बहुत डिसपॉइंट हुआ यार, लिटरली बहुत डिसपॉइंट हुआ कि जिस तरीके से भाषणबाजी चल रही है यूट्यूब के ऊपर, और लिटरली खास तौर पे ये ओबी को लेकर जो अभी चैनल्स आए हैं, लगभग मैं देख रहा हूँ कि 10 से 15 यूट्यूब चैनल जो है वो अभी ओबी को लेकर बने। ठीक है, एंड सब कोई यार देखो अपना पर्सनल बेनिफिट व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख के डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी मतलब अपलोड कर रहा है। तो आज यार व्यूज़ आ जाएंगे, नो डाउट आ जाएंगे, लेकिन आज के बाद क्या, आगे क्या? तो यार कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आपका ही नुकसान एट द एंड हो रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट 12 तारीख को है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ ओबी को लेकर जंतर मंतर पे। इफ़ यू वांट टू गो देन गो, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू गो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप जाओ, या आप किसी को रोकूंगा नहीं आप मत जाओ, ये आपकी विल के ऊपर है। बेसिकली जो मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ओबी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। जितना ड्यू का मेरे को लग रहा है कि ओबी एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ट्रुथ को हमें यहाँ पे समझना होगा, ओबी एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एक बीच का रास्ता कोई निकल कर अगर आ जाता है या ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरीके से मान जाता है तो वो एक अलग बात होगी। मे भी हो सकता है कि आपके प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हो उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए, शायद ड्यू मान जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे इंटरनल सोर्सेज से खबर मिली है कि कुछ कन्वर्सेशन थी, मैं आपको सोर्सेज नहीं बता सकता, लेकिन था कि MHRD मिनिस्टर से बात हुई है एंड दे सेड कि ओबी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पे हुई। और यहाँ पे मैं यार देखो प्रोटेस्ट के रिलेटेड मैं आपका मोरल डाउन करने नहीं आया हूँ कि ये सब बोल के आपका मोरल डाउन कर दूँगी, वो भी नहीं होगा। तो आप देखो, आप जो करना चाहते हो वो करो। मैं इसमें कुछ आपका इंटरफेयर नहीं कर रहा। मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई भी पर ध्यान दो, क्योंकि देखो अगर आप 10-15 दिन अभी प्रोटेस्ट में लगा दोगे तो आप लगभग 10 दिन पहले कैसे एग्जामिनेशन जो है उसे कंप्लीट कर पाओगे। देखो, यहाँ पे 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन ऐसा है जो आपके जेन्युइनली आपसे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सुन रहा है, वो जेन्युइनली आपके साथ है। और एक ग्रुप ऐसा है जो आपका पॉलिटिकल बेनिफिट, ठीक है, और या फिर जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, मॉनेटरी पर्पस होगा या पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सही है कौन गलत है। बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, काफ़ी लोग ग्रेजुएट होने वाले होंगे, काफ़ी लोग सेकेंड ईयर में होंगे। तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे सही या गलत क्या निकाल कर लेके आए। तो यहाँ पे हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते कि हमें क्या सही लग रहा है, हमें क्या गलत लग रहा है। ये आपके ऊपर है। आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार, मैं मानता हूँ डी यू के स्टूडेंट्स को कि वो अपना सही या गलत
देख सकें। दूसरी चीज़ कि यार जैसे कि प्रोटेस्ट हुए, आप लोगों को पता होगा दिव्यांशु के बारे में, उसके साथ बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ यार। उस बंदे ने पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया एंड मैं दिल से मानता हूँ कि यार वो जो स्टूडेंट्स के ऊपर FIR हुई तो वो बहुत ज़्यादा गलत थी, जो वायलेंस हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था। DU को कुछ भी हो जाए, आपको OB नहीं कराना है आप मत करवाइए, लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे एक्शंस लिया गया, स्टूडेंट्स को जिस तरीके से घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, मीडिया को भी, हम लोग को भी यार, हमारे साथ भी बदतमीजी हुई। मैं खुद इवेंट कवर नहीं करने गया हुआ था तो मेरे साथ भी बदतमीजी हुई। तो जिस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई वो मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ, बिल्कुल गलत है। वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कैंपस के अंदर। और जिस तरीके से अभी धारा 144 लगाई रखी है आर्ट्स फैकल्टी गेट के ऊपर, देखिए हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, हम कोई दंगा भड़काने वाले तो है नहीं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अपनी डिमांड ही रख रहे हैं, तो डिमांड्स तो रखने का उनका हक है, प्रोटेस्ट करने का हक है। तो फंडामेंटल राइट्स उनका जो है, बेसिकली कह लीजिए कि हक उनसे उनका नहीं छीनना चाहिए। वो अपनी आवाज़ रखे, आपको मानना है नहीं मानना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अभी कैंपस के अंदर हो रही हैं। दिग्विजय बोल रहा हूँ, दिव्यांशु को याद होगा आप लोगों को, उन्होंने कहा था कि हम अगर OB नहीं हुआ तो 9 तारीख को सुसाइड कर लेंगे। DU ने उनको उठा लिया, सीधा सा बात बताता हूँ, उनको उठा लिया गया। एंड दिव्यांशु अभी आप लोगों को पता होगा कि, या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, लखनऊ में है, उनको पुलिस कस्टडी में अभी भी रखा गया। उनके पेरेंट्स आके उन्हें ले गए और जो बाकी उनके साथ 2 और साथी थे उनको भी, एक तो मतलब कहीं छुपे हुए हैं और एक को जो है पुलिस अभी भी कस्टडी में रखी हुई है। तो देखो FIR हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो इसमें यार उन बच्चों का तो चलो फ्यूचर अभी क्या ही कहें, बहुत सारा अभी तो उनको दिक्कत होगी, अभी बार बार उन्हें कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, उनको क्या ही कहें। वो तो बेचारे बोल रहे हैं कि अब मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, DU ने लिख कर दे दिया तो आप लोग इसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग इसे लीड कर रहे हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि कर रहा है तो कर रहा है। आपको ज्वाइन करना है तो आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। मैं यहाँ पे झूठी उम्मीद भी नहीं दूंगा कि OB होगा या नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास जब तक कोई पक्का सोर्स से खबर नहीं आती कि हाँ OB होने के चांसेस है तो मैं आपको इस चीज़ में इंटरप्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। एक चीज़ और कि देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव की बात हुई है कि कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव कोई सॉल्यूशन जो है वो अगर लाया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन पे तो DU के स्टूडेंट जो है वो तैयार है ही नहीं। उन्हें बस ये है कि OB एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करवाया जाए, जो कि बहुत जेन्युइन मांग है यार। खासतौर पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की मैं बात करूँ तो अभी तक बुकें प्रिंट्स नहीं हुई हैं। अब बुक्स प्रिंट नहीं हुई है, बच्चों के पास पहुँचेगी कब, वो बच्चे पढ़ेंगे कब, एग्ज़ाम कैसे देंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये सच में एक बहुत बड़ा इशू है जो DU को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है जिनके खास तौर पे प्रैक्टिकल्स हुए हैं ऑनलाइन मोड पे, जिनकी क्लासेस ऑनलाइन पे चली है, बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं की। आप लोगों ने अटेंडेंस कंपलसरी नहीं रखा। 80 या 90 बच्चों की स्ट्रेंथ वाली क्लास में 10-15 बच्चे सिर्फ अटेंड करते थे, बाकी बच्चों का क्या, वो बच्चे ड्यू टू एनी रीज़न, कोविड जो भी कह लीजिए या नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई भी रीज़न रहा हो, तो वो बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड किया। जब तक आपको साइंसिस के कोर्सेज में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करोगे। कॉमर्स की भी सेम मैं बात करूँगा, और जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है यार कि खासतौर पे जो स्ट्रीम चेंज करके बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली यार ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। और बच्चों के OB एग्ज़ाम होने ही चाहिए, ओपन बुक एग्ज़ाम होने ही चाहिए। नहीं करा रहा है DU, वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, इनके हाथ में है ये नहीं करा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें अगर DU एक्सेप्शनल केसेस में मान लीजिए कि OB के लिए नहीं राज़ी होता है तो एक हो सकता है कि एक उपाय जो हम यहाँ पे DU को सुजेस्ट कर दें वो शायद इफ़ेक्टिव होगा अगर वो ही DU मान लें। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये जो डिमांड है वो अगर OB नहीं होता है तो अगर DU के सामने ये रखा जाए कि ठीक है आप OB नहीं करा लें लेकिन एटलीस्ट आप 50% सिलेबस जो है वो कट डाउन कर दीजिए। बिकॉज स्टूडेंट्स को बेसिकली प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, 2 साल से बच्चे पढ़े नहीं है, राइटिंग स्किल्स कुछ नहीं है, लर्निंग स्किल्स कुछ नहीं है, तो आप 50% सिलेबस कट डाउन कर दीजिए। दूसरी चीज़ इसके साथ ये हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन को 1 महीने आगे पोस्टपोन कर दीजिए ताकि जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाए, जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, जो 1 महीने आपने ऑनलाइन पढ़ाया है वो आप यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाइए। मुझे पता है कि ये डिसीजन से आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन मैं एक्सेप्शनल केसेस का ये एक सजेशन बता रहा हूँ जिसके ऊपर DU मान सकता है, जिसको कंसीडर कर सकता है अगर OB एग्ज़ाम नहीं होता है। बाकी जो आपका 12 तारीख के प्रोटेस्ट है, डेफिनेटली अगर आपको जाना है तो जाइए, उसको कीजिए। देखिए अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो डेट्स टू गुड, सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की मांगें सुनी जाए। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों की मांगें सुनी जाए। एंड बाकी
मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी आप लोगों का प्रोटेस्ट होता है या जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे आपका पहुँचा जाए, कवर किया जाए उस चीज़ को। बाकी देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिकली बचकर रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे कैंपस में पढ़ने आए हैं, ठीक है, तो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है। डिमांड्स उठाइए लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। यहाँ पे आपको यूज़ किया जा सकता है अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत चुनाव लड़ने वाले लोग आते हैं यार। अभी आप लोगों ने DU की कैंपस लाइव देखी, इलेक्शंस में बहुत लोग आएंगे जब बस भाई को याद करना, भाई को याद करने वाले। एंड लिटरली वो भाई को याद करने वाले जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो भाई को याद करने वाले का नंबर बंद आने लगता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई अगर एक्शन लेता है तो वो भाई को याद करने वाले नहीं आएंगे आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट जाते हैं तो हमेशा पीसफुल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होइएगा। कोई ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा जो कि अनलॉफुल हो, जो कि सही नहीं हो। ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। एंड डिटेन अगर किया जाता है तो देखो, डिटेन का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है कि आपको शाम तक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन डिटेन भी क्यों होना, दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मेरे को उठा के ले गए थे यार पिछले प्रोटेस्ट में ठीक है। तो मतलब मत जाना यार, तो मतलब डिटेन मत होना। प्रोटेस्ट में जाना आप लोगों का मर्जी है, जाना है तो आप जा सकते हो, इट्स अपॉन यू। बेसिकली जो चीज़ें थी मैंने आपको अभी सामने रखी है। आशा करता हूँ कि यार कि आप लोग समझे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों की बेटरमेंट के लिए ही बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भाषण नहीं दे रहा, कोई ऐसी बेतुकी बात नहीं करना चाहता जो कि बिल्कुल इलॉजिकल हो। यहाँ पे मैं भाषण नहीं दे रहा कि आप ये हो, आप वो हो, आप चूड़ियाँ पहन के बैठे हो। आप लोग सभी छात्र हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम रेज कर रहे हो, ठीक है। सड़क पे जाके उतरना, ताली पीटना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। आप कंसर्न अगर किसी सोशल मीडिया साइट पे भी रेज़ कर रहे हो तो ये भी आपका एक छात्र होने के नाते जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको रेज़ करने का एक ज़रिया है। आप वहाँ पे भी दिखा रहे हो, आप हर वे में दिखा रहे हो, ठीक है। आप फिज़िकली आप अवेलेबल हो सकते हो कहीं पे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी के लिए यार इतना ही। बाकी आप लोग सोचिए कि आपको क्या करना है। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को लेकर यहाँ पे मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। तो यार देखो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो भरना ही है। तो 4 दिन 5 दिन का समय रह गया है, तो प्लीज़ आप लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ज़रूरी है। आप लोगों को याद होगा दिसंबर में आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा था, सेम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सेम पोर्टल पे ऊपर भरा था, और उस टाइम आपके OBE एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को लेकर और OBE को लेकर इसमें कोई लिंक नहीं है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे OBE हो चाहे ऑफलाइन हो। तो इसलिए आप लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरिए ताकि एंड मोमेंट में जाकर यार किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मेरा जो फ़र्ज़ बनता है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है OBE को लेकर। अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।